को बोलो कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, ना अल्लाह किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बहनों, अपने दिल पे हाथ रख के आप गवाही दीजिए, कितनी बार आपने लोगों को ये बताया है, कहा है? बोलिए मुझे। अल्लाह ने कहने का हुक्म दिया ना। हम कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो फिर कैसे जाएंगे जन्नत में? क्या मुंह लेके जाएंगे अल्लाह के सामने? अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेगा, क्या तूने कुल का हक अदा किया? क्या जवाब देंगी हम? अल्लाह कुरान में कई जगहों पे कहता है, कुल या अय्युहल काफिरून, कहो इन काफिरों से। कुल या अहलल किताब, कहो इन अहले किताब से। कौन है अहले किताब? आज तो हमको मालूम भी नहीं है। यहूद और नसारा को अहले किताब कहते हैं। कुरान पर मुकम्मल अमल करे बगैर अल्लाह को राजी कर पाओगी? बोलिए। अल्लाह कहता है कुल कुल कुल, और हम क्या करते हैं? इकरा 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 इकरा, पढ़ते जा रहे तोता मैना की तरह, जुम्मा को जुम्मा, रमजान को रमजान। कोई मर गए तो खत्म होता ही, जिसकी वजह से आज हमने दावत दीन की जिम्मेदारी को भुला दिया। याद रखना, दावत दीन की जिम्मेदारी को भुला दिया। अल्लाह कितनी आयतें, अभी और कई आयतें हैं, मैं अब आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा। अभी और बहुत सारी चीजें आपके दरमियान रखनी है। आपको इन तमाम आयतों में मुझे बताए, कहीं आपको ये दिखा अल्लाह बोले कि दावत का काम सिर्फ मर्द करना? कौन करना जी? फिर दोनों भी करना, मर्द भी करना, औरतें भी करना, तभी चुनो कामयाब हो सकते। तो अब औरतों का दावत के मैदान में आना क्यों जरूरी है, उसके कुछ 8 पॉइंट्स मैंने आपके दरमियान रखूंगी मैं इंशाअल्लाह, जो आज मुझे जरूरत लगी इन चीजों की। दावती मैदान में औरतों की आने की सबसे बड़ी जरूरत और अहम वजह यह है कि आज उम्मते मुस्लिमा को इसकी जरूरत है। उम्मते मुस्लिमा में पूरी मर्द और औरतें सब आ गई। आज इस्लाम पर कई किस्म के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम लोगों पर जुल्म करना सिखाता है। नऊज़ुबिल्लाह से कई बातें जो सिखाई जा रही है। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मैं और आप दावत के मैदान में आए और जवाब दें, लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है। और मैं उम्मत मुस्लिमा हूं तो मैं मुसलमान हूं तो कौन हूं? सबसे पहली वजह। दूसरी वजह मेरी बहनों, इस दुनिया में 7.5 करोड़ इंसान जीते और रहते हैं। याद रखना, 7.5 करोड़ में 50%, 50% से ज्यादा औरतें, खवातीन हैं। आप मुझे बताइए, हमने इन खवातीन के लिए क्या किया? दावत दीन, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए क्या किया? क्या अगर हम दावत के मैदान में नहीं आएंगी तो इनको फिर इस्लाम कौन बताएगा? वो माए जो मुसलमान के नाम पर गैर मुसलमानों की तरह जिंदगी गुजारे, उनको कौन बताएगा? कौन बताएगा उनको? हम बताएंगे, इसीलिए हमको आना है दावत के मैदान। दूसरी वजह। तीसरी वजह मेरी बहनों, आज जो मुआशरा बिगड़ रहा है ना, औरत के बिगड़ने की वजह से। और दावती मैदान में आएगी तो वो बिगड़ने से बच जाएगी, उसको अपनी जिम्मेदारी याद रहेगी। और जब उसको याद रहेगी तो उसके पूरे घर को, उसके खानदान को, उसके पूरे कबीले को याद रहेगी। क्योंकि क्या कहा गया? एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक औरत की तालीम पूरे खानदान और कबीले की तालीम है। एक औरत का सुधार पूरा खानदान का सुधार है। इसीलिए औरतों को आज दावती मैदान में आने की जरूरत है। चौथी वजह, आज हमारे माहौल और माशरे में, सोशल मीडिया में, हुकूमत में औरतों के मसाइल को बहुत सीरियस लिया जा रहा, खवातीन के मसाइल। लेकिन अफसोस, आज हमारे असल मसाइल क्या है
वो बताने वाली, रिप्रेजेंटेशन करने वाली आज हमारी खवातीन वहां मौजूद नहीं है। तलाक का मसला उठाया गया ना, औरतों का मसला, हालांकि हम सब जानती है आज हमने लोगों को नहीं बताया कि हमारे मसले क्या है, तो इन्होंने ऐसे मसलों को सीरियस लेना शुरू कर दिया जिसका इस्लाम में मुकम्मल इलाज है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि औरत बेचारी है, बेचारी। तलाक उसकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है कि वो बर्बाद हो जाएगी वहां से। क्यों क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि हम खवातीन ने उनको नहीं बतलाया कि असल तलाक है क्या। ये हमारा मसला नहीं है, बल्कि नहीं बताए हम। हमारे दूसरे जो मसाइल है ना, हम उनको नहीं बताए क्योंकि हम आज दावती मैदान में नहीं है। अच्छा, चौथी वजह है ये। पांचवी वजह मेरी बहनों, दावती मैदान में खवातीन की आने की जो जरूरत है वो ये है कि एक मर्द की तो इस्लाह हो रही है, लेकिन आज आप देखिए कि औरतें कितनी बिगड़ रही है। औरतों को बिगाड़ से बचाने के लिए औरत को ही दावती मैदान में आना होगा, क्योंकि एक औरत पर औरत की जो जुबान असर करती है, मैं नहीं समझती कि उस पर कोई मर्द की जबान असर करेगी। ये पांचवी वजह। छठवीं वजह यह है कि आज सोशल मीडिया में इस्लाम के ताल्लुक से क्या किया जा रहा, गलतफहमियां तो फैलाई जा रही, और उसके साथ साथ खवातीन के गलत मसाइल पेश किए जा रहे, गलत मसाइल, और उसका हल भी बताया जा रहा। और उसके ऊपर खतरनाक बात यह है कि वो जो हल बता रहे ना, वो गैर इस्लामी है, अन इस्लामिक है। गौर कीजिए, तलाक का मसला क्या अल्लाह ने नहीं बताया? आज उठाया गया नहीं, कानून बनाया गया बाज़ाब्ता। हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया, हम दावती मैदान में नहीं उतरी, जिसकी वजह से वो औरतें जो मजलूम है ना, वो मीडिया को सब कुछ समझ बैठी। उसको अगर इस्लाम का सही तरीका मालूम होता तो वो दर दर की ठोकरें नहीं खाती, दावत मैदान में होती, दावत दीन के काम में होती, तो उसको ये चीज मालूम होती। ये वजह है जिसकी वजह से आज औरतों को आने की जरूरत है। आज सातवीं वजह यह है कि औरतों को जिसकी वजह से दावती मैदान में आना है वो ये है कि औरतों के ताल्लुक से आज झूठे प्रोपोगंडे फैलाए जा रहे हैं, झूठी बातें मीडिया में फैलाई जा रही है। और ये जो मीडिया है ना, आज सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो चुका, इतना जहर उसके अंदर आ चुका कि इस जहर से बचने वाले लोग मैं नहीं समझती कि इल्ला माशाल्लाह कोई एक होगा। जो देख रहे हैं उसको दिमाग में बिठा रहे, जो कचरा वो डाल रहा है ना, वही चीज को हम हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, वही रख रहे हैं। जो वो कहता है उसको हम सच समझते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हिजाब, इंटरनेशनल मीडिया पे इसका पूरा मसला चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे। हिजाब औरत की आजादी छीनता है। हिजाब उतार दो, कई कंट्रीज में हिजाब को बैन कर दिया गया, इंडिया में भी ये कोशिश चल रही है। मेरी बहनों, अगर कोई औरत अगर आकर बोले मैं ये जो हिजाब पहनती हूं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू कौन होता है या तुम कौन होते हो मेरे हिजाब पे उंगली उठाने वाले? तो मुझे बताइए, किसी मर्द की इतनी हिम्मत होगी? हमने आज हमारी जिम्मेदारी को भुला दिया। हम दावती मैदान में नहीं है, इसीलिए वो आज इस मसलों को उठा रहे हैं। याद रखना, आठवीं चीज जिसकी वजह से आज मुझको और आपको दावती मैदान में आना है वो ये है, अगर मैं और आप दावत का काम करेगी तो खुद इस्लाम पर बाकी रहेगी, मुसलमान बाकी रहेगी। दावत का काम करेगी, मालूम रहेगा कि अल्लाह कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। जब तुम लोगों को बताओगी ना तो तुमको भी याद रहेगा, खुद तुम्हारा इस्लाम बाकी रहेगा। इसीलिए आना है तुमको आज दावत दीन के मैदान में। एक मिसाल ले लो, आज हम क्या कर रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, यूट्यूब से सुन ले रहे,
बयानात में जाके सुन ले रहे, लेकिन सुन के जो नहीं पहुंचा रहे ना, उसकी मिसाल कैसी है सुनो। एक जगह अगर एक पानी रुक गया तो बताओ मुझे वो पानी में क्या होगा? गंदगी होगी, बदबू होगी, कीड़े आएंगे, नहीं? पूरी की पूरी गंदगी उसी में आएगी, आएगी नहीं आएगी? और कोई अगर एक बहती नदी है तो बताइए मुझे, उसमें कोई गंदगी बाकी रहती? आपको भी इसी तरह एक बहती नदी बनना है, एक बहती दरिया बनना है, इल्म हासिल करना है और लोगों तक पहुंचाते चले जाना है, पहुंचाते चले जाना है, पहुंचाते चले जाना है। दावत दीन की जिम्मेदारी को अदा करना है। तो ये 8 पॉइंट्स थे मेरी बहनों, 8 पॉइंट्स, जिसकी वजह से आज हमको दावती मैदान में आने की जरूरत है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी सहाबियात थी ना, सहाबियात वो कैसा दावत का काम करती थी, अपने घर को कैसा करती थी और अपने बाहर की जो दीन की जिम्मेदारी उसको कैसा अदा करती थी। दावत का काम आप शुरू करेंगी सबसे पहले अपने घर से। कहां से शुरू करेंगे? घर से शुरू करेंगे। घर में सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? किससे शुरू करेंगे मालूम? माँ बाप से शुरू करेंगे। किससे? माँ बाप से। सबसे पहले अपने माँ बाप को आप दावत देंगे, क्योंकि हमारी तारीख में कई ऐसी सहाबियात मिलती है, हमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या और कई ऐसी सहाबियात है जिन्होंने अपने बाप को दीन इस्लाम पेश किया। सबसे पहले आप दीन इस्लाम, दावत का काम, अल्लाह के दीन का काम अपने घर से शुरू करेंगे, अपने माँ बाप को आप दावत देंगी। उसके बाद आप अपने भाइयों को दावत देंगी। कैसे देंगी? सफाना बिनते हातिम ताई, ये हमारी एक सहाबिया है। हातिम कबीले का, हातिम एक आदमी था ताई कबीले का, जो जमाने जाहिलियत में ईसाई बन चुका था। उनकी बेटी है सफाना बिनते हातिम ताई, खुद ईसाई थी, पूरा खानदान ईसाई था। एक मर्तबा पकड़ी गई, सहाबा पकड़ के लाए मस्जिद नबवी में, मदीने में, उनको एक जगह पूरी औरतों को बंद कर दिए। ये सफाना बिनते हातिम ताई देखिए कैसी हमारी सहाबिया है, बड़ी होशियार थी, फसाहत और बलागत में बड़ा महारत रखती थी, बयान करने में, अपनी जबान को इस्तेमाल करने में, सोच को इस्तेमाल करने में बड़ी आगे थी। ईसाई थी अभी। अल्लाह के नबी हर रोज इन सब का ख्याल पूछने के लिए आया करते थे, जायजा लेने के लिए आया करते थे। जैसे अल्लाह के नबी आते, सफाना बिनते हातिम ताई खड़ी हो जाती और कहती, ऐ मोहम्मद, मेरा बाप मर चुका है, मेरा मुहाफिज जो है, मेरी हिफाजत करने वाला, वो भाग गया। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझ पर रहम करोगे, तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के नबी पहले दिन सुनते और चले जाते, दूसरे दिन आते, दूसरे दिन भी यही बात कहती है। अल्लाह के नबी आते ही खड़े हो जाती है और यही बात दोहराती है। तीसरे दिन भी यही होता है। अल्लाह के नबी आते हैं और सफाना बिनते हातिम ताई रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी होती है, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं और कहते हैं, सफाना उठो, उठ के बोलो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। उठती है, फिर वही अल्फाज को दोहराती है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ठीक है, जाओ जाओ, मगर अकेली मत जाना, कोई काफिला गए तो उनके साथ जाना और खा पी के जाना। सुनो अब यहाँ पर कैसा दावत का काम करी हमारी सफाना बिनते हातिम ताई रजी अल्लाह ताला अन्हा। जाती है कहां पर? शाम को। शाम में इनका कबीला था, इनका भाई अदी बिनते हातिम ताई जाके कहती है, कितना बुज़दिल है तू, तूने मुझे छोड़कर भाग गया। और सुन, गौर से सुन, वो जिसने मुझे पकड़ा था और छोड़ा है ना, वो दो में से कोई एक हो सकता है। या तो वो नबी है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईसाई किताबों के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बता दी गई, या तो वो नबी है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या तो फिर वो दूसरा बादशाह है। और अगर वो बादशाह है तो तुम भी अपने जो कबीला है
उसके लीडर है, सदर है। तो तुम क्या करो, जाओ उस शख्स के पास जाओ, अगर वो नबी होगा तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर वो बादशाह होगा तो तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं करेगा। जाओ। भाई को उभारती है भाई को। ये भाई अदी बिनते हातिम तई जाते आते हैं मक्का, आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। सबसे पहले जब उनका लिबास देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो कहते हैं कि इनके जिस्म पर पेवंद लगे हुए, अब ये बादशाह नहीं हो सकते। साथ में घर जाते हैं और जाकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया अदी बिनते हातिम तई को दे देते हैं। अदी बिनते हातिम तई कहते हैं कि नहीं, अब ये बादशाह नहीं हो सकता, क्योंकि बादशाह अपनी चीज कभी अपने मेहमान को नहीं देता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं, बात करने के बाद इस्लाम कबूल करते हैं, और इनके इस्लाम कबूल करने की वजह बनती है सफाना बिनते हातिम तई, एक बहन बनती है, बहन। फिर ये दोनों बहन भाई मिलके पूरे कबीले को इस्लाम की दावत देते हैं। अल्लाह अकबर। देखो कैसे भाई को दावत दे रही। आज अगर किसी बहन का भाई गैर मुस्लिम है तो हमारा काम है कि हम उसको इस्लाम की दावत दें, और अगर किसी का भाई मुसलमान है लेकिन गैर मुस्लिम के जैसी जिंदगी गुजार रहा है, तब भी आपका काम है आप उसको इस्लाम बताएं। बेपर्दगी, बेहयाई की गंदी नंगी फिल्में देखता है, पिक्चरें देखता है, तो आपका काम है आप आपके भाई को रोकें। भाई को दावत देंगी, उसके बाद किसको देंगी? शौहर को दावत देंगी। उम्मे हकीम कौन है? उम्मे हकीम अकरमा बिन अबू जहल की बीवी, अबू जहल का बेटा इकरमा, उनकी बीवी है उम्मे हकीम। कौन है ये इकरमा बिन अबू जहल वो है जिसका फतेह मक्के के वक्त अल्लाह के नबी ने ये ऐलान किया कि अगर इकरमा बिन अबू जहल काबे के खिलाफ में भी होगा तब भी उसको कत्ल कर दिया जाएगा। उम्मे हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी को कहती है कि ऐ अल्लाह के नबी, आप इकरमा को कत्ल मत कीजिए, मैं उसको बुलाती हूं और वो इस्लाम कबूल करेगा। जाती है अपने शौहर को समझाती है कि ये देखो इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, नबी कौन है, और उम्मे हकीम के समझाने पर इकरमा बिन अबू जहल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। देखो इसी तरह हमारी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा, अनु की वालिदा, जब इनके शौहर मालिक का इंतकाल हो जाता, अबू तलहा का इनको रिश्ता आता। किसको जी? किसको बोलो? उम्मे सुलैम को। नींद आ रही सबको? लास्ट में पूछती हूं फिर मैं। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा रिश्ता आता है अबू तलहा का। जब अबू तलहा का रिश्ता आता है तो अबू तलहा को कहती है, ऐ अबू तलहा, तुम वो शख्स हो जिसका रिश्ता इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी बेहतरीन हस्ती थी वो, जाने माने कबीले से जाते थे, वो मालदार थे, खूबसूरत थे। तो कहती है कि तुम्हारा रिश्ता तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक अभी मुशरिक हो और मैं एक मुसलमान हूं, एक मोमिना हूं। गौर करो यहां पर हमको क्या दर्स मिलता है। वो लड़कियां जो आज गैरों के साथ भागकर अपने ईमान को छोड़ रही है, मुर्तद हो रही है, उनके लिए मिसाल है हमारी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये नहीं कहा ए अबू तलहा तेरे पास इतनी दौलत है मैं इस्लाम छोड़ दूंगी, नहीं। क्या कहा? अभी उसको इस्लाम पेश किया। क्या कहती है? ए अबू तलहा, थोड़ा तुम्हारी अक्ल लगाओ, तुम कैसे चीजों को अपना माबूद बनाते हो? अपने हाथों से बनाए हुए माबूद तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते? कभी लकड़ी का बनाते हो, कभी आटे का बनाते हो, जरूरत पड़ने पर उनको जला भी देते हो, जरूरत पड़ने पर उनको खा भी लेते हो। अबू तलहा कहते हैं कि उम्मे सुलैम ने मेरा दिमाग खोल दिया, मेरे दिल में इस्लाम की दौलत आ गई। जाती है, लेके जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दोनों मिलके आते हैं और अल्लाह के नबी उनका निकाह कराते हैं। और उम्मे सुलैम कहती है कि अबू तलहा का ईमान लाना ही मेरा महर है। और सहाबा कहते हैं कि सबसे अच्छा महर अगर किसी का था तो वो उम्मे सुलैम का महर था। देखो ये नहीं कहा तुम बेदीन है तो मैं भी बेदीन बन जाऊंगी, नहीं,
मैं दीनदार हूं, मेरा रिश्ता चाहिए, तो तुमको दीनदार बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। आज उन माओं के लिए भी दर्स है, आज इसके अंदर सबक है। एक क्या है मालूम? हम जो बहाना बनाते हैं कि हमको दीनदार लड़कियां नहीं मिलती, दीनदार लड़के नहीं मिलते, ये बोलने वाले असल उनके अंदर ईमान की कमजोरी है। वो झूठे हैं अपनी बात में, क्योंकि वो दौलत को ढूंढते हैं, वो शोहरत को ढूंढते हैं, वो खूबसूरती को ढूंढते हैं, इसीलिए उनको दीनदार नहीं मिलते। अगर आप अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जैसा इस्लाम अगर अपने बेटों के अंदर डालेंगी तो उनको उम्मे सुलैम की जैसी बेटी मिलेगी, बीवी मिलेगी। अगर आप उम्मे सुलैम की जैसा ईमान अपना मजबूत करेगी तो आपको अबू तलहा के जैसे रिश्ते आएंगे। याद रखना, याद रखना मेरी बहनों। तो यहां पर ये क्या कर रही थी? अपने शौहर को दावत दे रही थी, दावत का काम कर रही थी। इसी तरह अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कितनी सहाबियात थी जो दावत के काम में बढ़ चढ़ कर कैसे काम किया करती थी। एक चार्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगी ताकि हमारे दिमागों में बैठे। इतनी सहाबियात, अल्लाह अकबर। मेरे लिए मुश्किल था कि मैं कौन कौन सी सहाबियात के बारे में आपको बोलूं, लेकिन मैंने उसमें से गिन चुनकर कुछ सहाबियात के नाम लाए हैं ताकि हमको याद भी हो जाए और वो आमा जो उनकी जिंदगियों में थे वो हमारी जिंदगियों में भी आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप सब इधर देखिए, ये वो खवातीन है। देखिए अब दावत दीन में सहाबियात का किरदार। सबसे पहले कौन है यहां पर? देखिए उम्मे शरीक अल दोसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है ये उम्मे शरीक अल दोसिया? ये वो औरत है, हमारी ये वो सहाबिया है जो इब्तिदाई मक्के के दौर में इस्लाम कबूल किया और जो 3 साल खुफिया दावत का काम हुआ नहीं, उसके अंदर ये हमारी वो सहाबिया थी जो घर घर जाके औरतों को खुफिया तौर पे दीन पेश करती थी। अल्लाह अकबर। खुफिया तौर पे जाती, छुप छुप के जाती, लोगों को इस्लाम बताती। एक मर्तबा ये पकड़ी गई और लोगों ने उनको पकड़ लिया और कहा हम तुझे कत्ल कर देंगे, मार देंगे तुझको। लेकिन इनका कबीला बड़ा ऊंचा था, इसीलिए उनको छोड़ दिया गया। और फिर कहा कि अगर तू अगली बार से ये करेगी ना हम तेरी जान ले लेंगे, याद रखना। देखो हमारी उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या क्या, नहीं डरी, वो किसी से नहीं डरी, दावत का काम करती रही, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाती रही। दूसरा नाम देखिए, बसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है ये मालूम? बसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये हमारी वो सहाबिया है। सहाबियों के नाम बता रही मैं आपको, अरे गैरे नत्तू खैरे लोगों के नाम नहीं बता रही हूं। बसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो औरत है जो इब्तिदाई इस्लाम के दौर में मक्के में इस्लाम कबूल करती है। जब लोगों को मालूम होता है कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो लोग इनको तकलीफें देना शुरू कर देते हैं, तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि उनके खानदान और रिश्तेदार उनका खाना पानी सब बंद कर देते हैं। वो क्या करती है मालूम है? खाना पानी बंद कर दिए मेरा, हमारे जैसे अगर औरतें रहे तो जान दे अम्मा पेट कुछ नहीं मिल रहा, मैं अब ये इकरार करके क्या करूं बोल के छोड़ देती, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन ये हमारी बसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या करी सुनो, पूरे महल्ले के लोगों को जमा करती है, पूरे रिश्तेदारों को जमा करती है और जमा करके ऐसी तकरीर करती है पूरे लोगों के दरमियान कि उनमें से कई लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। बसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। देखिए आप, उसके बाद कौन है? बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो है जिनकी तकारीर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुना करते थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अंदाजा करिए, उमर जैसा सहाबी माशाअल्लाह, किसकी तकरीर सुन रहे हैं? बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। जैसे ही बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम होता है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो वो आती है और सहाबा के दरमियान ऐसा खिताब करती है, उमर बिन खत्ताब के बारे में, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसी बातें करती है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ए बरीरा, तूने आज जो कहा वो बिल्कुल सच कहा।
यकीनन ये वो उमर थे जिन्होंने अपनी आखिरत के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली थी। ए बरीरा, तुझ पे अल्लाह रहम करे, तूने आज ना एक लफ्ज कम कहा ना एक लफ्ज ज्यादा कहा। सहाबा जिनकी तकारीर सुना करते थे, देखो हमारी सहाबियत कैसे तकरीरें करती थी, कैसे खिताब करती थी। अब उसके बाद कौन है? बरजा बिनते मसूद सखफी। इनको तारीख ने बेहतरीन खतीब कहा, मुबल्लिग इस्लाम, पुरजोश मुबल्लिग इस्लाम कहा इनको। जंगे ओहद में बरजा बिनते मसूद सखफी क्या करती है मालूम है? जैसे ही वो देखती है कि मुसलमान गालिब आ रहे हैं जंगे ओहद में, फिर देखती है कि मुसलमान भाग रहे हैं, तो पूरे मुसलमान मर्दों से मुखातिब होकर कहती है, रुको, तुम कहां जा रहे हो? अल्लाह के नबी की हिफाजत करो, अल्लाह के दिन की हिफाजत करो। मुसलमानों का ये शेवा नहीं है कि वो जंग के मैदान को छोड़ के भागे। ऐसी स्पीच करती है, ऐसा बयान करती है कि सहाबा दोबारा वापस लौट के आते हैं। और इनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि जंगे ओहद के बाद, जंगे ओहद में जितने सहाबी शहीद होते हैं, उनके घर घर को जाकर जिहाद की फजीलत बयान करती है। तुम्हारा शौहर मर गया, तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, तो सुनो तुम्हारे लिए ये अज्र है। घर घर जाके बयान करती औरत है ये, देखो हमारी सहाबिया है। उसके बाद कौन है? फातिमा बिनते वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर। कौन है ये मालूम है? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन। इनके बारे में आता है कि ये वो है कि इनको जो लक़ब मिला कि ये फसीहुल बयान थी, बलीगुल लिसान थी। बयान करने में मर्दों को पीछे कर देती थी, सहाबा को पीछे कर देती थी। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये मदीने में रहती, मदीने के आसपास जितने कबीले होते ना, मदीने के छोटे छोटे जितने कबीले, वो कबीलों के घरों में जाती, वो कबीलों में जाती, अल्लाह कौन है बतलाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है बतलाती, इस्लाम क्या है ये बतलाती। और मदीने में रहने वाली सहाबियात को जंगे ओहद, जंगे बदर, जंगे खैबर, इनके बारे में बतलाती रहती और उनके अंदर दीन का जज्बा पैदा करती। ये फातिमा बिनते वलीद वो है जिसको मैदान जंग में अगर दुश्मन देख लेता तो थर थर कांपा करता, परेशान हो जाते थे दुश्मन हमारी फातिमा बिनते वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर। क्योंकि फातिमा बिनते वलीद वो थी जो अशार ऐसे पढ़ती कि काफिर को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, वो इनके अशार सुनकर ही ढेर हो जाता। फातिमा बिनते वलीद देखो कैसे दीन का काम कर रही है। उसके बाद कौन है? अस्मा बिनते अबी बकर। अस्मा बिनते अबी बकर ये हमारी वो सहाबिया है जिन्होंने जंगे यरमुक में 9 रूमी ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया, अकेली। जंगे यरमुक देख लेना कि कब हुई। औरतें कैसे दीन का काम करी, अल्लाह अकबर। आगे देखिए, उम्मे जियाद अशजाई रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है ये हमारी वो सहाबिया है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर में आने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए उम्मे जियाद, क्या तुम जंगे खैबर में आओगी? वो कहती है कि हाँ अल्लाह के नबी जरूर आऊंगी। क्या करोगी? ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कई दवाइयों का इल्म है, जख्मी हो जाएंगे मुसलमान तो उनकी मरहम पट्टी करूंगी, उनको दवाइयां दूंगी। मुसलमान कमजोर होते हुए नजर आएंगे, मैं उनके जोश को उभारूंगी। और इनके बारे में आता है, उम्मे जियाद के बारे में आता है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये अपना फर्ज बना लिया था कि वो लोगों को जिहाद के लिए उभारेगी। ये काम किया हमारी साहबिया ने। उसके बाद देखिए उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन नहीं जाते उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को? जंगे ओहद में पानी का मशकीजा है, कंधे पर मुसलमानों को पानी पिला रही है। जब देखती है कि एक मुशरिकी ने मक्का अल्लाह के नबी की तरफ, खीमे की तरफ आगे बढ़ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, पानी के मशकीजे को फेंकती है, तलवार उठाती है और उस काफिर का मुकाबला करती है, उस मुशरिक का मुकाबला करती है, अल्लाह के नबी तक उसको पहुंचने नहीं देती। वो मुशरिक दाएं जाता तो ये दाएं
करती, अल्लाह के नबी तक उसको पहुंचने नहीं देती। वो मुशरिक दाएं जाता तो ये दाएं जाती, वो बाएं जाता तो वो बाएं जाती, और खुद कहती है उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मेरा वार उस पर नहीं हो रहा था, लेकिन उसका वार मेरे कंधे पर लग गया था, जिसकी वजह से मैं कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने उसको अल्लाह के नबी तक पहुंचने नहीं दिया। दावत का काम कर रही है ये भी, जंग में है, तलवार उठाई हुई है। आज हमको तलवार उठाना नहीं है, क्या उठाना है वो आगे बताऊंगी मैं। देखो हमारे उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा, माजा गफ्फारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, ये इतनी प्यारी हमारी सहाबिया है कि ये लोगों को दीन की दावत देती थी सोशल एक्टिविटीज के जरिए, समाजी कामों के जरिए। कैसे काम करती थी मालूम है? अगर कोई किसी का कोई नुकसान कर दे तो जाके आवाज उठाती थी वहां पर। कोई अगर किसी को मारे जाके आवाज उठाती थी। मदद करना है मदद करती थी और लोगों को दीन की दावत देती थी। देखो कैसे दीन की दावत दे रही, सोशल वर्क कर रही है हमारी साहबियात। और हम कहाँ हैं आज देख लेना। उसी तरह उम्मे मुगीस, ये वो हमारी मशहूर साहबिया है जिनको मशहूर खतीब कहा गया। मदीने में सहाबा के दरमियान मशहूर बयान करने वाली समझी जाती थी। उसी के साथ साथ आयशा बिनते उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है आयशा बिनते उस्मान? उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी। मालूम है ना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? मालूम है ना? जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, उस वक्त आयशा बिनते उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा, उस वक्त जो सहाबा मौजूद थे उन सहाबा के दरमियान और जो बलवाइया मौजूद थे उनके दरमियान खड़ी होती है और ऐसी फसाहत और बलागत के साथ पुरजोश तकरीर करती है जिसकी मिसाल हमको फिर कभी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। सहाबा के बीच में बाप के शहीद होने पर आयशा बिनते उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीर कर रही है। यहाँ पर देखिए, आज मैं और आप दूर है आज दीन के काम से। देखिए हमारी साहबियात कैसे काम कर रही है। अस्मा बिनते यजीद बिन साकिन दर्स देती है ये खवातीन को, औरतों को। इसी तरह उम्मे वर्खा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे माज बिनते माज, उम्मे साद बिनते माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, माजा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हमारी वो खवातीन हैं जो हाफिजा भी हुआ करती थी और साथ में लोगों को दर्स भी दिया करती थी, बयानात भी दिया करती थी, लोगों को तकरीरें तैयार भी करती थी, लोगों की तकरीरें तैयार करके ये देती थी। देखो हमारी ये सहाबियात। आप मुझे आपके दिल पे हाथ रख के बोलो कि ये पूरे सहाबियात में से कोई एक सहाबी का भी किरदार आज हम अदा कर रहे और अपने आप को बोल रहे हम कि हम सहाबा के तरीके पे चलने वाले। दीन के काम को नहीं करोगी तो फिर तुम ईमान वाली नहीं हो सकती, याद रखना। जहां सहाबियात ने काम किया ना, वहीं पर हमारी कई ताबई खवातीन ने भी काम किया। क्या क्या किया वो मैं मुख्तसर तौर पर बोलती हुई आगे बढ़ जाऊंगी। उसके लिए भी मैंने सिर्फ 5 खवातीन का आपके सामने नाम लेकर आई हूं। देखिए ये वो ताबई खवातीन जो जिन्होंने दावती दीन के कामों में कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए। कई खवातीन, कई। वक्त की कमी की वजह से मैं उन सब के नाम आपके सामने नहीं रख सकती हूं। यहां देखिए कौन है? जमाना बिनते मुहाजिर। ये कौन है मालूम है? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की पोती। और ये क्या करती थी मालूम? सोशल एक्टिविटीज के जरिए लोगों को दीन की दावत देती थी, सोशल एक्टिविटीज के जरिए। उसी के साथ देखिए हफ्सा बिनते सीरीन, ये वो हमारी ताबई खातून है जो लोगों को कुरान का दर्स देती, उसकी फजाइल समझाती और नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां दोनों से खिताब करती, दोनों को इस्लाम बतलाती। उसी तरह बनाना बिनते अभी यजीद
अल्लाह अकबर। ये तो हमारी वो ताबई है जो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पैदा होती है, और जब खारिजियों का फितना निकलता है तो खारिजियों की सख्त मुखालिफत करती है, सख्त मुखालिफत करती है। यहाँ तक कि जो खारिजी जो लोग हैं वो हमारी इस बहन को, माँ को अपनी दुश्मन समझते हैं। एक मर्तबा ये रास्ते से गुजरती है, खारिजी पहचान लेते हैं कि ये बनाना बिनते अभी यजीद है। पूरे के पूरे खारिजिन को घेर लेते हैं और एक खारिजी कहता है कि इसको कत्ल करो, ये हमारी मुखालिफत करती है, इस्लाम पेश करती है। वो उन खारिजियों से खिताब करती है, उनको समझाती है, इस्लाम बतलाती है, लेकिन वो नहीं समझते। उनमें से एक खारिजी उठता है, तलवार निकालता है और उनकी गर्दन उड़ा देता है। गर्दन उनके जिस्म से अलग हो जाती है। ये है वो औरत जिन्होंने जान देना गवारा किया लेकिन दीन के काम को छोड़ना गवारा नहीं किया। काश के आज भी हमारी औरतें ऐसी पैदा हो जाती तो दीन इस्लाम पर उंगली उठाने वाले या दीन इस्लाम पर अमल नहीं करने वाले कोई बाकी नहीं होते। देखिए और आगे हुस्ना रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये हमारी वो खातून है जो घर घर जाके इस्लाम की दावत देती थी, घर घर जाके। मुबल्लिग़े दीन कहा गया उनको। उसी तरह हमदा बिनते वासिख कौन है ये मालूम है? ये तो दीन के काम में ऐसी मुनज़्ज़म थी कि इन्होंने हर मोहल्ले में दावती काम के लिए एक एक टीम बना दिए थे, एक एक टीम। कैसी औरतें गुजरी, अल्लाह अकबर। दावती काम के लिए टीमें बना रही है वो। और आज हम मुसलमान अपने आप को कहती है और हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है। हम अपनी दावत की जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दे रही। मेरी बहनों देखो, गौर करो आप, हमारी साहबियत हर मैदान में आ गए, हर मैदान में आ गए, और हम कहाँ हैं? कुर्बानी का आया, आगे निकल गई। दावत दीन का मामला आया, आगे निकल गई। घर जाती है तो दावत का काम करती है, घर से बाहर निकलती है दावत का काम करती है। दूर दूर के जो कबीले होते थे मक्के के, मदीने के अतराफ, वहां जाती है, दावत का काम करती है। अलग अलग टीम बना के दावत का काम करती है। आज हम क्या कर रही है दीन के काम के लिए? बोलिए, कहां है हम आज? दावत दीन की जिम्मेदारी को हमने आज कैसे भुला दिया? मेरी बहनों, आज अफसोस, आज सहाबियात जैसी औरतें नजर नहीं आती, इसीलिए सहाबा जैसे आज मर्द नजर नहीं आते। सहाबा जैसी अगर औरतें नजर आने लगेगी तो सहाबा जैसे फिर मर्द भी नजर आने लगेंगे, याद रखना। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सोशल मीडिया आज जो इस्तेमाल हो रहा है, ये बुराइयों का पूरा जड़ है, जड़। मुझको और आपको इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके दीन की दावत लोगों को देना है। हर अमीर, हर गरीब, हर फकीर, हर रोजगार, हर बेरोजगार, हर कोई इसके अंदर मुलविस है। मुझको और आपको लोगों को दावत देना है मेरे और आपकी साहबियात की तरह। लेकिन आज आप देखिए हम अपना कितना वक्त लगा रही है दीन के लिए, कितना वक्त लगा रही है दुनिया के लिए। मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए बस ये सोचना, मैं दुनिया के लिए जितनी मेहनत करती हूं, क्या दीन के लिए भी मेरी थोड़ी मेहनत होती है? दुनिया के लिए जो वक्त लगाती हूं, दीन के लिए भी मैं कभी वैसा वक्त लगाई? दुनिया के लिए जो माल लगाती हूं, क्या दीन के लिए भी वैसा माल लगाती हूं? दुनिया की तालीम के लिए जैसा आप अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, क्या वैसे ही आप दीन के लिए अपनी बेटियों का सपोर्ट करते हैं? बेटी एमबीबीएस बन रही, बीडीएस बन रही,
डीएड कर रही, बीएड कर रही, माँ बाप पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस लड़की को सपोर्ट नहीं करते जो दीन का काम करना चाहती है। आप हाथ रख के गवाही दीजिए मुझे, करते हैं हम वैसा सपोर्ट? हम क्या कहते हैं? जाओ, सुनो, बैठो, आ जाओ, अमल की कोई जरूरत नहीं है। अफसोस की बात है मेरी बहनों, जबकि दोनों को, माँ बाप को भी दावत के मैदान में आने की जरूरत थी, औलाद को भी दावत के मैदान में आने की जरूरत थी। कल क़यामत के दिन मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अल्लाह क़यामत के दिन तमाम लोगों में से कुछ लोगों को अल्लाह बुलाएगा, और जिन लोगों को बुलाएगा उनमें से आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ। मैं अपनी तकरीर के आखिरी मरहले में हूं, अब गौर से सुनना। कल क़यामत के दिन अल्लाह हम में से कुछ लोगों को बुलाएंगे और बुलाकर सवाल करेंगे, ऐ मेरी बंदी, तूने मेरे लिए क्या किया? बंदी कहेगी, ऐ अल्लाह, मैंने नमाज पढ़ा, मैंने रोजा रखा, मैंने हज किया, मैंने सदका खैरात किया। अल्लाह कहेगा, तूने मेरे लिए क्या किया? बंदी कहेगी फिर से, अल्लाह नमाज पढ़ी, रोजा रखी, सब करी अल्लाह। अल्लाह फिर सवाल करेगा, तूने मेरे लिए क्या किया? दीन के लिए क्या किया? अपनी औलाद को दीन कितना सिखाई? खुद दावत दीन कितना दी? जब बंदा या बंदी के पास कोई जवाब नहीं होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह अगर मुझको या आप में से अगर किसी को बुला ले और वो ये जवाब ना दे पाए, तो सोच लेना उनका फिर हाल क्या होगा। अगर हम में से किसी को अगर बुला ले, मैं और आप फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे? सोच लेना मेरी बहनों, सही हदीस है ये अल्लाह के नबी की। आखिरत में तो नुकसान होगा ही होगा, दुनिया में भी होगा। तिरमिज़ी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम लोगों, तुम भलाई का हुक्म दो, बुराइयों से रोको, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह का आज़ाब तुम पर आएगा। तुम दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं किया जाएगा। भलाई का हुक्म नहीं दोगी, दावत के काम में नहीं आओगी, दीन का काम नहीं करोगी, तो अल्लाह का आज़ाब तुम पर आएगा। और जब आज़ाब आएगा उस वक्त दुआएं करोगी, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेगा। और वो आज़ाब किसी भी शक्ल में आ सकता है, बीमारी की शक्ल में, शुगर की शक्ल में, बीपी की शक्ल में, थायराइड की शक्ल में, किसी भी बीमारी की शक्ल में आ सकता है, किसी भी मुसीबत की शक्ल में आ सकता है, किसी भी परेशानी की शक्ल में आ सकता है। और उस वक्त जब हम अल्लाह से दुआएं करेंगे ना, तो अल्लाह कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह उस वक्त हमारी दुआएं